अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नईम अपने चैनल हेल्दी टॉक के साथ। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, जो कि है विटामिन डी। तो आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि विटामिन डी क्या होता है, कैसे हमारी बॉडी में पैदा होता है, इसकी कमी से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और इसका हमारे जिस्म में रोल क्या है, और खुदा न खास्ता हमारे जिस्म में ये कम हो जाए तो हम इसकी कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली हम जो है वो 3 किस्म की ग़िज़ाएँ मोस्टली लेते हैं। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और जिसमें नशास्तदार ग़िज़ाएँ हैं जैसे रोटी, चावल, चीनी वगैरह। फिर हम प्रोटीन लेते हैं जिसमें दूध और गोश्त वगैरह हैं, और फिर हम फ़ैट्स लेते हैं जैसे एनिमल फ़ैट है, और इसी तरह और बहुत सारे फ़ैट्स हम डिफरेंट किस्म के लेते हैं। और इसके अलावा इन तीनों ग़िज़ाओं के अलावा इन हमारी बॉडी में जो हमें एनर्जी पैदा करने में इन चीज़ों को कन्वर्ट करती हैं, उसमें 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें पहले नंबर पर तो है वाटर, दूसरा डिफरेंट किस्म के मिनरल्स हैं, और तीसरा है विटामिन्स। अगर ये तीनों हमारी बॉडी में इनकी प्रॉपर मिकदार ना हो, ये प्रॉपर ये फंक्शन ना करें, तो हमारी जो फूड है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड प्रॉपरली नहीं कर सकेगी। जैसे मैंने बात की कि वाटर, मिनरल्स, आज हम बात करेंगे विटामिन्स की, और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो विटामिन है वो है विटामिन डी। विटामिन डी जो है ये हमारी बॉडी में 3 जगह पर ज़्यादा मेटाबोलाइज होता है, मोस्टली 3 जगह पर, जिसमें स्किन है, लिवर है और किडनी है। और जो विटामिन डी है ये किन लोगों में कम होता है, जिसमें ये है कि मोस्टली वो जो लोग जो सब्ज़ियाँ लेते हैं ज़्यादा, या जो सूरज को, सनलाइट को एक्सपोजर जिनका कम होता है, ब्लैक स्किन जिनकी होती है ज़्यादा, उनमें इसकी प्रोडक्शन थोड़ी कम हो जाती है, और डिफरेंट किसी डिज़ीज़ की वजह से भी इसका लेवल जो है वो बॉडी में कम हो सकता है। अब हम ये देखते हैं कि विटामिन डी का लेवल बॉडी में कितना होना चाहिए। तो आप ये देख लें कि अगर आप का बॉडी में लेवल विटामिन डी का 30 नैनोग्राम पर ml से कम है, तो आप जो है वो कहा जाएगा कि आपका जो विटामिन डी लेवल है आपके बॉडी में कम है। और अगर 30 से ज़्यादा है तो नॉर्मल है, और बहुत ज़्यादा अगर है तो 150 से ज़्यादा अगर है, जो कि बहुत कम होता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि विटामिन डी के लेवल जो है वो एक नुकसानदेह हद तक चले गए हैं। दोस्तों, विटामिन डी जो है उसकी कमी से क्या हो सकता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये बहुत लेंथी टॉपिक हो सकता है, क्योंकि ये जो है वो बड़ा इसमें डिटेल में अगर हम गए तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। आप ये याद रखें कि विटामिन डी की जो कमी है उससे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिससे हर शख्स मुतासर हो सकता है वो है इम्यूनिटी, क्योंकि विटामिन डी का डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो इम्यूनिटी से है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी के लेवल्स कम हो जाएं तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाएगी, यानी हम बीमारियों से प्रॉपर लड़ नहीं सकेंगे, और जब भी जरासीम का, बैक्टीरिया का, वायरस का अटैक होगा तो विटामिन डी जो है वो हमारी इम्यूनिटी को बेहतर रखता है, जिसकी वजह से हम बीमारियों से लड़ सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि माजी करीब में कोरोना के पेशेंट्स में विटामिन डी के बहुत ज़्यादा इंजेक्शन या टैबलेट्स दी गई लोगों को, ताकि उनकी जो इम्यूनिटी है वो बेहतर हो, और वो अपनी बीमारी में जो है अपने जरासीम, वायरस, बैक्टीरिया या जो भी है उसको अच्छे तरीके से उसका फ़ाइट कर सकें। और बच्चों में स्पेशली विटामिन डी की जो कमी है वो उनको बार बार इन्फेक्शंस इसीलिए होते हैं, स्पेशली अभी जो सीज़न जा रहा है, विंटर सीज़न, इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि हम जिसको कहते हैं कि गला ख़राब होना, या चेस्ट इन्फेक्शन, वो भी इसीलिए होती है बार बार कि विटामिन डी के लेवल्स कम होते हैं, और बच्चे में इम्यूनिटी पहले ही वीक होती है, तो अगर विटामिन डी के लेवल्स कम हो जाएँ तो वो मज़ीद वीक हो जाती है। इसके अलावा विटामिन डी की जो कमी है उससे आपके पेशेंट में जो शख्स होगा, कोई भी शख्स जिसमें विटामिन डी की कमी होती है, उसमें जिस्म में दर्द भी हो सकती है। आर्थराइटिस का जो पेशेंट है उसमें ऑलरेडी विटामिन डी की जो कमी है वो मज़ीद नुकसान दे सकती है। इसी तरह ये भी स्टडीज़ शो करती हैं कि विटामिन डी जो है वो आपका जो शुगर का पेशेंट है उसमें जो इंसुलिन है उसकी सेंसिटाइजेशन को भी बेहतर करती है, यानी अगर जो शुगर का मरीज़ है वो अगर विटामिन डी लेगा तो इसको इंसुलिन जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, और जो उसकी बॉडी में इंसुलिन पैदा हो रही है या टैबलेट्स वगैरह वो ले रहा है, तो उससे जो इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो बेहतर हो जाएगी।
इसी तरह विटामिन डी के बहुत सारा रोल है, तो हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में इसका हम सिर्फ इसकी कमी के हवाले से जो डिस्कशन है वो करें, ताकि एक आम बंदे को, एक आम शख्स को भी पता चल जाए और पता लगना ज़रूरी है कि विटामिन डी के लेवल्स कितने होने चाहिए और हमारी बॉडी में उसका कमी के क्या नुकसानात हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ये भी देखें कि विटामिन डी किस सोर्स में अवेलेबल है मार्केट में और उसको लेने के लिए हवाले से क्या करना चाहिए, किस किस फॉर्म में अवेलेबल है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मुझे उम्मीद है कि आपने जो भी आज विटामिन डी के हवाले से बात सुनी है उसमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आपको होगी कि विटामिन डी क्या होता है और उसके लिए हवाले से। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी हम इसी टॉपिक पर बनाएंगे एक मुख्तसर सी, ताकि इस टॉपिक को भी हम कवर कर लें। तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आपने मेरी बात सुनी और उम्मीद है कि आपने अपनी सेहत के हवाले से ये चीज़ आपके इम्पोर्टेंट होगी। तो अगर आपने ये वीडियो लाइक नहीं की तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।